कई कई गौपालक हैं, कई लोग ऐसे हैं जो गायों से डरने लगते हैं, उन्हें लगता है कहीं ये उनके अंदर ना आ जाए, गायों का दूध पीने से, जो संक्रमित गायों का दूध पीने से उनके अंदर ये बीमारी ना हो जाए, कोई रिएक्शन ना करे, तो उसके ऊपर क्या कहना है आपका? देखिए, गौ माता का सबसे बड़ा ये है कि अगर गाय में कैंसर भी है ना, तो वो दूध आपका अमृत ही देती है। नमस्कार, मैं हूं गुंजन माहौर और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे विषय के ऊपर जिसकी वजह से हमारे देश में गायों पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। आज हम बात करने वाले हैं लंपी वायरस के बारे में। इस वायरस के कारण हमारे देश की कई सारी गाय जो हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो रही हैं। इस वजह से इस विषय पर चर्चा करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका था। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। वीरेंद्र कुमार जी जो है, इन्होंने अपनी शिक्षा जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी से ग्रहण की है और आज ये काफ़ी जाने माने पशु चिकित्सकों में से एक हैं। सर, आज लंपी वायरस जो है उसका कहर हमें जगह जगह देखने को मिल रहा है। भारत के हर प्रांत में गाय जो है वो मर रही हैं इस वायरस से। जी जी। सो मैं जानना चाहूँगी कि इस वायरस का क्या प्रभाव है, आखिर ये वायरस कैसे आया, और सबसे पहली बात तो ये कि आखिर है क्या लंपी वायरस? लंपी वायरस पिछले 2 साल से ज़्यादा प्रभावित किया है। पहले भी स्किन डिजीज होते थे, लेकिन इस तरह से प्रभावी नहीं थे। नॉर्मल सी दवा देने से वो सही भी हो जाते थे। पिछले 2 साल से कुछ ज़्यादा है। तो पिछले साल जो हुआ उसमें बहुत कम असर दिखा इन पे, और दूध पे भी कम असर हुआ। गाय हमारा जो था वो एबॉर्शन भी उनका नहीं हुआ। इस बार जो हो रहा है लंपी डिजीज वो कुछ ज़्यादा प्रभावित कर रहा है और लगातार हर डेयरी पे ये बढ़ता ही जा रहा है। काबू करने की कोशिश भी की जा रही है, बहुत जगह हुई भी है, और हमारे यहाँ संजोग की बात है कि बहुत नहीं के बराबर हमने इनको जो सेवा हम दे रहे हैं इनमें, और जिस तरह से इनको संभाल के रखा है, तो नहीं के बराबर कर रहे हैं। जैसे शाम को नीम पत्ती का धुआं करना या फिर इनका वैक्सीनेशन करना, ये सब हम लगातार किए जा रहे हैं और इनके खान पान पे भी ध्यान रखते हैं। जी सर, तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि आखिर ये भयावह वायरस जो है वो आया कैसे, क्या कारण था इसका, और किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई है? शुरुआत अगर ये जैसे पिछले साल ठंडे के दिनों से हुई थी, तो उस वक्त पे बहुत कम असर दिखा। अब की बार ये अप्रैल में राजस्थान से शुरू हुई है, और जब गर्मी के दिनों में ये आई है तो बहुत भयावह स्थिति बना के रखा है। हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि ठंड के दिन आ जाएं तो ये करीब करीब फिर से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जब तक ये गर्मी के दिनों में रही, राजस्थान में तो सबसे बुरा हाल रहा है, और हमारे नोएडा में भी, और कहा जाए तो पूरे भारतवर्ष में कहीं छूटा हुआ नहीं है जो लंपी नहीं है आज के डेट में। सर, तो अभी आपने बताया कि किस तरीके से ये भारत में किसी भी प्रांत में छूटा नहीं है, जी। तो अभी भी फिर भी कुछ कुछ ऐसे पशुपालक हैं जिनको इस बारे में पता ही नहीं है कि इसके कारण, मतलब किस तरीके से इसके लक्षण दिखते हैं। तो आप कुछ बताएंगे कि क्या क्या इनके लक्षण होते हैं, शुरुआती लक्षण क्या क्या हैं इनके? शुरुआती लक्षण इनके हैं हाई टेम्परेचर 104-6 रहेगा, खाना बंद करती है पशु, और फिर तीसरे दिन जाकर के जब किसान की नज़र पड़ती है तो फिर वो टेम्परेचर लेते हैं, फिर किसी डॉक्टर से सलाह लेते हैं। इतने में गाय के पूरे शरीर पे दाने दाने से उभर आते हैं, ये बड़े बड़े। जब तक ये दाने रहते हैं तब तक गाय का फीवर नहीं टूटता, और जब दाने फूटने लगते हैं, घाव से बनने लगते हैं, फिर गाय का टेम्परेचर टूटता है। अब की बार लंपी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये रहा है कि इनका पैर में सूजन होना, आगे पीछे हर तरफ से, खाने पीने में कमी हो जाना, ज़्यादा टाइम खड़ा रहना, हाई टेम्परेचर, यही सब रहा है। तो किसानों को मैं ये बताना चाहूँगा कि अपने गाय को साफ़ सुथरे जगह में रखें, शाम को सुबह को नीम का धुआं करें। अगर कहीं गाय में छोटा भी दाना दिखे तो आप उसको फिटकिरी पानी से साफ़ कर सकते हैं, जिससे कि वो बीमारी बढ़े नहीं। फिटकिरी पानी बहुत ज़्यादा काम करेगा आपको। फिर एक पिंक पानी है, और जिस गाय पे हो गया तो कोशिश ये करें कि उसको कम से कम 2 या 2.5 किलोमीटर दूर रखा जाए, क्योंकि अगर एक पे भी होता है आज तो अगले दिन फिर 2 फिर 4 ऐसे पूरे शेड में हो जाएगा। तो बचाव के लिए है कि किसी एक पे आपने देखा तो सबसे पहले उसको वहाँ से हटा लें। खाना पीना भी देते समय दास्ताने का उपयोग करें, मास्क लगाएं, और
जितना हो सके गौ माता की सेवा करें। इस बीमारी में मरने का दर बहुत कम है। हाँ, इसको सही होने में 1 से 1.5 महीने लग जाते हैं कम से कम। तो घबराएं नहीं, ये बिल्कुल सही होने वाली बीमारी है और सही भी होगी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप आयुर्वेदिक भी इसका उपयोग कर सकते हैं, होम्योपैथी भी कर सकते हैं और सारी दवाओं से ये सही होगी। तो अभी आपने बताया कि ये सारी दवाओं से ठीक होगी, लेकिन फिर भी कई कई गौपालक हैं, कई लोग ऐसे हैं जो गायों से डरने लगते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ये उनके अंदर ना आ जाए, गायों का दूध पीने से, जो संक्रमित गायों का दूध पीने से उनके अंदर ये बीमारी ना हो जाए, कोई रिएक्शन ना करे। तो उसके ऊपर क्या कहना है आपका? देखिए, गौ माता का सबसे बड़ा ये है कि अगर गाय में कैंसर भी है ना, तो वो दूध आपका अमृत ही देती है। जिस गाय को कैंसर है उसका भी दूध पिए तो आपको कुछ नहीं होगा और ये दूध प्रभावित नहीं है इसका। आप आसानी से दूध निकालिए और दूध खाइए। दूध पे इसका कोई असर नहीं है। दूध का असर होता है जैसे आप डिवॉर्मिंग करते हैं जानवरों का, उस समय दूध नहीं खाना चाहिए। कोई हायर एंटीबायोटिक लगा रहे हैं, उस समय उसका दूध नहीं खाना चाहिए, है ना। लेकिन इस बीमारी से दूध का कोई लेना देना नहीं है। आप जितना जी चाहे दूध खिलाइए, पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद जी।